कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। बिहार शिक्षक भर्ती TRE 2.0 यानी कि शिक्षक भर्ती का द्वितीय चरण, इसके रिजल्ट दनादन दनादन वेबसाइट पर अपलोड हो चुके हैं। आप सबने अपना रिजल्ट देख भी लिया होगा। जिन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ है उन लोगों के पास उम्मीद की एक छोटी सी लेकिन बड़ी सी किरण है। उसके लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये किरण कैसी है, कितनी बढ़िया किरण है, मतलब कितना मौका आप लोगों के लिए बन सकता है। देखो एक सेकंड, अगर मैं बात करूं भर्ती की, तो भर्ती में जो चरण थे जो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते थे वो 11 से 12 के लिए भर सकते थे, 9 से 10 के लिए भर सकते थे, 6ठी से 8वीं भर सकते थे और 1ली से 5वीं भर सकते थे। बहरहाल सीधी सी बात यह है कि जो आदमी 11 से 12 साइंस में एलिजिबल है वो 9वीं 10वीं में भी एलिजिबल था। मास्टर्स तभी की होगी जब ग्रेजुएशन की होगी। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, मतलब 100% तो मैं नहीं कहूंगा कि जिसने 11-12 भी भरा उसने 9वीं 10वीं भी भरी होगी, लेकिन जिस बच्चे ने यहां भरा उसने ये भी भरा होगा, ये भी भरा होगा। फर्स्ट टू फिफ्थ छोड़ देते हैं अभी के लिए। उसके बाद मान लिया अगर किसी ने 9वीं 10वीं भरा है, हो सकता है ये ना भरा हो। 9वीं 10वीं भरा है तो 6ठी से 8वीं भी भरा होगा, और ऐसे भी बच्चे रहे होंगे जिन्होंने सिर्फ 6ठी से 8वीं भरा होगा, फर्स्ट टू फिफ्थ भरा होगा। तो मैं फिलहाल बात कर रहा हूं सिर्फ इन लोगों की। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कि डुप्लीकेट हो रहे थे। ये एप्लीकेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, यानी जब फॉर्म भरे गए तो बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने यहां भी पेपर दिया, यहां भी पेपर दिया, यहां भी पेपर दिया। अब चलते हैं रिजल्ट की तरफ कि रिजल्ट में क्या हुआ जब रिजल्ट आता है। तो आज मैंने सारे रिजल्ट को, मैंने अभी सिर्फ मैं इसमें रिजल्ट वो वाला तो इंक्लूड नहीं कर पाया, लेकिन ये जो 17,510 आप कैंडिडेट देख रहे हो, इसमें जो रिजल्ट आया है उसमें हमने 9वीं 10वीं में मैथ्स भी इंक्लूड किया है और साइंस भी इंक्लूड किया है, और 6ठी से 8वीं मैथ एंड साइंस इंक्लूड किया है। अब कहानी को थोड़ा समझने के लिए आपको, खैर आप सब तो जो है भावी शिक्षक हैं तो सारी चीजें समझ ही जाओगे। अब एक बार समझो, वो बच्चे जिसने 9वीं 10वीं में मैथ अप्लाई किया था या साइंस अप्लाई किया था, वो प्राकृतिक रूप से कैंडिडेट थे 6ठी से 8वीं मैथ साइंस के भी। ठीक, अब जब रिजल्ट आया तो ऐसे 17,000 लोगों का रिजल्ट जारी किया गया, यानी कि ये लिस्ट और ये लिस्ट, 3 लिस्ट को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मेरे पास डेटा इकट्ठा होता है कितने लोगों का? 17,000 लोगों का डेटा इकट्ठा होता है। ये अभी जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, ये सैंपल जो उठाया है मैंने, ये मैथ और साइंस के स्टूडेंट्स का उठाया है। यही SST में भी रिपीट हुआ है, यही संस्कृत में भी रिपीट हुआ है, इंग्लिश में भी रिपीट हुआ है। सब जगह की सटीक जानकारी आपको जो है चैनल पर डाल देंगे, लेकिन अभी के लिए आप सैंपल सर्वे जो हमने किया वो समझ लो। तो 17,000 कैंडिडेट्स का रिजल्ट जारी किया गया। हमने एक्सेल में सबके नाम कॉपी करके जानने की इच्छा जाहिर की कि कितने ऐसे नाम हैं जो लिस्ट में 2-3 बार आ रहे हैं। तो लिस्ट में 9,000 नाम ऐसे थे 17,000 में से जो कि 2 बार ही आए हुए थे। तो जो 9,000 नाम आए थे, मतलब 2 जगह वो नाम कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहे थे, तो वो दोनों जगह तो सीट ले नहीं सकते। तो कितनी सीट्स हैं? 9,000 सीट हैं, और वही लोग 9,000 सीट को कवर किए हुए हैं। तो 9,000 सीट में से कितनी सीट उन लोगों को खाली करनी पड़ेंगी? लगभग 4,500 सीटें खाली होंगी। लेकिन क्या ये 4,500 सीटें खाली होंगी? नहीं, 4,500 भी नहीं होंगी। एक्सेल सीट को थोड़ा पता है, हो सकता है कि जैसे ये आद्या जो लड़की है, इसका 2 जगह पे नाम है, तो इस लड़की ने दोनों जगह रिजल्ट अपना क्लियर किया है। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी तो होंगे जिनका सचमुच वैसा नाम रहा होगा, जैसा मैं आपको डेटा दिखाता हूं। आरती कुमारी देखो, कॉमन सा नाम है और बहुत जगह रिपीट कर रहा है। तो कुछ ऐसे भी नाम हैं जो 3 बारी आ रहे हैं, 4 बारी आ रहे हैं। तो वो जरूरी नहीं है चारों इंसान एक ही हैं और उसी का इतनी बार रिजल्ट आ रहा है। हो सकता है चारों लोग अलग रहे, उनका नाम सचमुच में आरती रहा हो। तो ऐसे भी डेटा को हमने अलग किया। इसमें ऐसा डेटा बहुत ज्यादा नहीं था, कुछ ऐसे कॉमन नाम होते हैं, जैसे विनय कुमार काफी बारी आया हुआ था। कुछ नाम ऐसे हैं जो कि जो सच में ही बहुत बारी आते हैं। वो नाम ऐसे होते हैं कॉमन से कि सभी रखते हैं, जैसे रोहित, सोनू, मोनू, तुम जानते ही हो, आस पड़ोस में कुछ नाम सबके घर में मिल जाते हैं। लेकिन कैसा हर जगह नहीं भाई। देखो, जैसे आशीष कुमार दास, आशीष भी डबल ए वाला आशीष है, ये आशीष कुमार साहा, ये भी डबल ए वाला आशीष कुमार साहा है। तो ये वो लोग हैं, ये एक ही इंडिविजुअल आदमी है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, ऐसी चांस बहुत कम है कि आशीष कुमार दास
9वीं 10वीं में सिलेक्शन लेने वाला अलग है और 6ठी से 8वीं में सिलेक्शन लेने वाला अलग है, ये एक ही शख्स है। ठीक, तो लगभग इस प्रकार के डेटा को अगर मैं अलग कर दूं तो पहले तो हमारे पास कितनी सीट बनी, 4600 सीट बनी, हमारे पास 4600 सीट बनी जो कि डुप्लीकेसी के कारण भर गई थी, वो खाली होंगी। अब इसमें से मैं एक रफ एस्टिमेट लगा रहा हूं कि 1/3 लोग ऐसे होंगे, 1/3, बड़ा नंबर कह रहा हूं मैं, छोटा नहीं होता है, हर 3 में से एक नाम मैं ये कह रहा हूं कि वो सचमुच अलग ही लोग रहे होंगे। हो सकता है विनय कुमार के 2 ही नाम के आदमी रहे हो, तो अगर उसे अलग कर दूं तो भी 3000 सीट बचती है। तो 3000 सीट सिर्फ 9वीं 10वीं और 6ठी से 8वीं मैथ साइंस के डेटा को अगर उठा के देखी जाए तो ये डुप्लीकेसी के कारण, यानी एक ही बच्चे के 2-3 जगह सिलेक्शन लेने के कारण ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक, तो अगर इसमें मैंने लिस्ट में 11 से 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, ये 5 सब्जेक्ट के भी रिजल्ट और डाल दिए होते ना, ये नंबर और बड़ा हो गया होता। तो कम से कम मुझे उम्मीद है कि 6ठी से 8वीं में, क्योंकि सबसे ज्यादा पद खाली होंगे 6ठी से 8वीं में, सबसे ज्यादा लोग उसे छोड़ेंगे, उसके बाद जो छोड़ा जाएगा वो 9वीं 10वीं छोड़ा जाएगा, और 11 से 12 को तो कोई छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो सबसे हाई लेवल है जॉब का। यहां पर जो ऑफरिंग हो रही है उसमें 11 से 12 तो सबसे बड़े पद हैं, उससे तो बड़ा कुछ नहीं है। तो जो 11 से 12 वाले हैं उसमें तो कट ऑफ मुझे नहीं लगता कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कोई खास बदलाव आएगा। सिर्फ वही बदलाव आएगा, वो सब जगह आएगा जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होने के चांसेस है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो रहे हैं, तो वो तो ऑब्वियसली आपको देखने को ऐसा मिलेगा कि भाई ये तो हर जगह है, तो 11वीं 12वीं में भी है, पहली 5वीं में भी, हर जगह है, वो तो एक नंबर है ही। लेकिन वो नंबर जो डुप्लीकेसी के कारण खाली हो रहा है वो 11 से 12 में नहीं होगा, 9वीं 10वीं में होगा, 6ठी से 8वीं में बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि 6ठी से 8वीं तो सब नहीं भरा था। तो 6ठी से 8वीं की सीटें खाली करी जाएंगी सबसे ज्यादा। कम से कम जो 6ठी से 8वीं में सीट खाली होंगी वो 4 से 5,000 है सिर्फ मैथ साइंस में। इन लोगों ने सिलेक्शन 9वीं 10वीं और 11 12 में भी लिया है। तो अब आप सोचो, जितना रिजल्ट जारी किया गया था उसका आधा रिजल्ट और जारी किया जा सकता है। यानी अगर 10,000 सीटों पर पहले रिजल्ट जारी किया गया था तो 4 से 5,000 सीटें फिर से खाली होंगी डुप्लीकेसी के कारण, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच्चे बाहर होंगे उनके कारण। तो अब मेरी तरफ से सिर्फ जो सर्वे मैंने एनालिसिस जो किया है सिर्फ मैथ साइंस के लिए किया। मेरी जितनी भी कंप्यूटरी नॉलेज है, जितना ज्ञान है, कट ऑफ में भी मैंने कोशिश की थी 80-90% भगवान की दया से सही कट ऑफ आप लोगों तक पहुंचाई। मैथ साइंस में जो कट ऑफ मैंने कहा, थोड़े दिन के लिए बच्चे परेशान जरूर रहे कि सर बहुत ज्यादा कट ऑफ बता रहे हो, लेकिन बिल्कुल सटीक कट ऑफ गई। मैंने 92 नंबर बोला था, 94 नंबर पे कट ऑफ गई। 6 to 8 में मैंने जो कट ऑफ बोली थी वही कट ऑफ गई। तो हम जितना भी डेटा की मैं हेल्प लेके आप तक जानकारी और थोड़ी सी राहत पहुंचा सकता हूं, पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अभी के लिए मेरा यह अनुमान है कि जितने पदों पर भर्तियां हुई थी 6ठी से 8वीं में सबसे ज्यादा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, 9वीं 10वीं में उससे कम आएगा, और 11 से 12 में बहुत कम आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएंगे वहां पर, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता है। मान लिया 4 सीट थी और आप 5वें थे, 4 का सिलेक्शन हो गया और आप 5वें थे, उस व्यक्ति को अगर ये सीटें तीसरे चरण में जोड़ी जाती हैं, तीसरी शिक्षक भर्ती में जोड़ी जाती हैं, तो उस व्यक्ति के लिए बहुत दुखदाई होगा। इतने दिन की मेहनत और वो बिल्कुल पास आके किसी चीज से रह जाना बहुत दुख होता है, और एक छात्र के बाद उसके खुद के दुख से ज्यादा उसके शिक्षक ही उसके दुख को समझ सकता है। तो मैं वो दुख समझ पा रहा हूं। कुछ ऐसे भी बच्चे कट ऑफ 76 है तो उनके भी 76 नंबर है, डेट ऑफ बर्थ की वजह से बाहर है। ऐसे बच्चों के लिए बहुत राहत भरी होगी सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाली लिस्ट। तो बीपीएससी से और शिक्षा विभाग से मेरी रिक्वेस्ट है, इस पर तेजी से कार्य किया जाए। जो डॉक्यूमेंट काउंसलिंग होने के बाद जो लोग काउंसलिंग नहीं कराते या जिन सीटों की काउंसलिंग नहीं हो पाती, वो रिजल्ट इकट्ठा करके बीपीएससी को दिया जाए। और बीपीएससी ने पहले ही कहा है अगर मांग होगी शिक्षा विभाग की तो हमें रिजल्ट जारी करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक आखिरी उम्मीद है आप लोगों के लिए। बाकी जो बच्चे इसके बाद भी रह जाते हैं, अगली भर्ती के आप सीनियर हो, आपके जूनियर आपके साथ कंपीट करेंगे, और अगस्त तक मुझे नहीं लगता कोई खास नए लोग आ पाएंगे, क्योंकि एस्टेट भरने के लिए बीएड पास होना चाहिए। और जब लास्ट एस्टेट हुआ था और अब नया एस्टेट, इस बीच बीएड ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ ज्यादा नए लोगों ने कर ली होगी।
तो उम्मीद जारी रखिए, बिहार शिक्षक भर्ती का तीसरा चरण आप ही लोगों के लिए होगा। तो बेस्ट ऑफ लक। जितनी मैं आप लोगों को एक आशा की किरण, एक आशा बंधा सकता था, बंधाने की कोशिश की है। वीडियो समझ आया हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे की पढ़ाई के लिए और बेहतरीन वीडियोस के लिए जुड़े रहो।